बक्सर में सामने आ रही है। अभी जो 2 मामले पॉजिटिव आए हैं बक्सर से, जमात की पूरी कहानी नालंदा में भी हुई, जमात के शागिर्दों की कहानी बेगूसराय में हुई, जमात की कहानी बक्सर में सामने आ रही है। अभी जो 2 मामले पॉजिटिव आए हैं बक्सर से, वो मामले क्या हैं? 31 तारीख को 31 मार्च को सरकार ने आइडेंटिफाई कर लिया था, बक्सर जिला प्रशासन ने, कि वहां पर 11 जमात के लोग हैं। नया भोजपुर इलाके में एक मस्जिद में कहा गया कि इनको क्वारंटाइन कर दिया गया है वहीं पर मस्जिद के अंदर। अगर उनको क्वारंटाइन कर दिया गया वहां मस्जिद के अंदर, तो यह बताए जिला प्रशासन, बक्सर जिला प्रशासन से सीधा सवाल है, सरकार से सवाल है कि क्यों नहीं इनका कोरोना टेस्ट कराया गया? क्यों नहीं? बक्सर मस्जिद में, नया भोजपुर मस्जिद में जो लोग जमाती पकड़े गए, उनका क्यों नहीं कोरोना टेस्ट सैंपल लिया गया और उनका टेस्ट कराया गया? जिनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, पता है आपको, दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, 14 अप्रैल को उनका सैंपल लिया गया। 2 हफ्ते तक किस लिए इंतजार किया जाता रहा? तो ये सीधे सीधे लापरवाही है। एक तरफ देश के अंदर प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपको इस चुनौती का मुकाबला करना है तो नए इलाकों में संक्रमण को रोकना होगा। हमारे लिए खुशनसीबी ये थी कि पटना जैसा शहर, जो सबसे पहला केस जहां आया, जहां एम्स में जो पहला केस आया, जो डेथ हुआ जिस शख्स का, 1 माह शख्स का, वो पटना में उसका इलाज चल रहा था, पटना एम्स में। उस शख्स में जिसका इलाज हुआ, वो पटना में संक्रमण का मामला आया, सरनम हॉस्पिटल से कनेक्शन जुड़ा और पटना में मतलब मामलों और चीजों की बाढ़ आ गई। 5 केस आ गए पटना में। हम खुशकिस्मत हैं यहां पटना में बैठे हुए कि वो संक्रमण दूर हो गया था। फिर क्या हुआ साहब? शासन के, प्रशासन के, सरकार के गाइडलाइन के फॉलो नहीं होने के चलते एक और संक्रमण का मामला आया। और वो संक्रमण क्या है? आज एक पटना का एक पूरा इलाका आपको सील करना पड़ा है। सुल्तानगंज में आपको सील करना पड़ा। सुल्तानगंज में जो शख्स वहां है, पटना सिटी का इलाका है सुल्तानगंज, वहां नालंदा का जो शख्स आके ठहरा अपने ससुराल में, उसने उस पूरे इलाके को सेंसिटिव बना दिया है। सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। ये आप बैल मुझे मारने वाली स्थिति है। आप नए इलाकों में संक्रमण नहीं फैलने दे सकते थे, आप उसको रोक सकते थे। आपने अपने आप को रिलैक्स करके रखा हुआ है। सरकार आखिर किस मोड में काम कर रही है? जमातियों को लेकर के क्यों नहीं आप उत्तर प्रदेश सरकार की तरह कड़ा एक्शन ले सकते हैं? एक भी, सिवाय इसके कि जो विदेश से जमाती आए उनको जेल भेजा गया, चाहे वो बक्सर के हों, चाहे वो अररिया के हों, चाहे वो पटना में पकड़े गए। सरकार बताए कि एक भी ऐसे जमाती के ऊपर कार्रवाई की गई, उनको जेल भेजा गया है, कहीं कुछ एक्शन लिया गया जो बिहार या बाकी जिले से ताल्लुक रखते हैं? और उसमें भी हमने खेल दिखाया है। जिन विदेशी जमातियों के ऊपर एक्शन लिया गया, उनके ऊपर तो आईपीसी की धारा नहीं लगाई गई है। एक जो एक्सपर्ट हैं पटना हाईकोर्ट के, वो बता रहे थे हमको, प्रभात भारद्वाज जो लीगल एक्सपर्ट है, वहां का वकील हैं, वो बता रहे थे कि जो सेक्शन लगाया गया है उसमें तो उनको तुरंत बेल मिल जाएगी। जो सेक्शन लगाया गया है वो वीजा नियम और वीजा शर्तों के उल्लंघन का मामला है, उसमें आसानी से उनको बेल मिल जाएगी। तो ये लापरवाही क्यों हो रही है साहब? क्यों आपको ऐसा लगता है कि जमातियों के प्रति आप सॉफ्ट रहेंगे तो कोरोना जो है वो नियंत्रित हो जाएगा? जबकि आपको पता है कि बेगूसराय से लेकर नालंदा तक में जो जमात के लोग हैं वो संक्रमण फैला रहे हैं। आप सिर्फ बयान देकर के अपनी जवाबदेही नहीं निभा सकते हैं। सरकार सिर्फ बयान देकर के काम नहीं चला सकती है। सरकार को सख्त एक्शन लेना होगा। कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे जमात के या कोई भी ऐसे लोग जिन्होंने लॉकडाउन का वायलेशन, तो चलिए आप डेली डाटा आ जाता है सामने कि लॉकडाउन तोड़ने पर इतनी अरेस्टिंग हो गई और इतना ये हो गया। ये सरकार बताए कि जो इस तरह के लोग जो छिपे बैठे हैं, कितने लोगों के ऊपर एनएसए लग गया बिहार में? उत्तर प्रदेश तो लगा रही है सरकार। आपको क्यों डर लगता है लगाने में? क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं है कि एक व्यक्ति अपने खतरनाक इरादों के साथ खुद को संक्रमित रखते हुए बाकी कई लोगों को संक्रमण फैला दे? यह कौन तय करेगा? यह सरकार नहीं तय करेगी तो यह कौन तय करेगा? यह भी कोई बताए। तो यह बड़ी लापरवाही है गणेश। और देखिए, बक्सर के अधिकारियों की हम क्या बात करें। बक्सर के अधिकारी तो कल अपने ऊपर फूल मारा बरसवा रहे थे, हमारे पास खबर आई थी। ठीक है, आप कोरोना वॉरियर्स हैं, लेकिन इसका मतलब है कि आपके इलाके में कोई केस नहीं है तो आप फूल माला बरसवा रहे हैं। और साहब क्या है, आपके पीछे से देखिए ये मामला निकल के आ गया और 2-2 केस आ गए वहां पर पॉजिटिव।
और सबसे बड़ी बात है, बक्सर डीएम को यह जवाब देना चाहिए, सरकार को जवाब लेना चाहिए, या सरकार खुद जवाब दे कि आखिर जब 31 मार्च को सभी को डिटेन किया गया, उनको उसी मस्जिद में क्वारंटाइन किया गया, तो उनका सैंपल क्यों नहीं लिया गया? 14 अप्रैल तक सरकार क्यों इंतजार करती रही? ये अगर सरकार जवाब नहीं देगी तो जवाब कौन देगा? ये बिहार जो आज एक बार फिर संकट के मुहाने पे खड़ा है कोरोना वायरस को लेकर के, ये स्थिति एकदम से समझ लीजिए कि आप बुलाई हुई स्थिति है, आप बैल मुझे मारने वाली स्थिति है। हम धार्मिक नजरिए से किसी चीज को नहीं देखते हैं, लेकिन हमारा मकसद भी किसी धार्मिक नजरिए से देखने का नहीं है, उस चश्मे से हम नहीं देख रहे हैं। हमारा बस मकसद यही है कि किसी एक व्यक्ति में संक्रमण है, चाहे वो किसी जगह से आता है, जमाते ही क्यों ना, लेकिन वो नुकसान किसको पहुंचाता है? वो सबसे पहले अपने लोगों को नुकसान पहुंचाता है। जो लोग उसके पास पहुंचते हैं उसको नुकसान पहुंचाता है, उससे जो संपर्क होता है उन लोगों का होता है जो उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं। उसके पास पहुंचने वाला सबसे पहला शख्स कौन होता है, ये देखने वाली बात है। हम फिक्र उस इंसान की करते हैं, चाहे वो किसी जात किसी मजहब से जुड़ा हुआ क्यों ना हो। वो जब वहां पहुंचता है इस उम्मीद में कि शायद इनके पास जाने से कुछ अच्छा होगा, और जाता है अच्छा के लिए बुरा हो जाता है। बार बार बात इसी वजह से जमात को लेकर निकल रहा है कि आखिर मस्जिद में जब उनको सुरक्षित रखा गया था, उनको दूर रखा गया था, जांच क्यों नहीं कराई गई थी? बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।